नमस्कार, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट का हाल कैसा होता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी भर्ती, कभी ओट। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर में इसका राज क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक हमेशा टॉप पे नहीं होता। कभी टॉप में होता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी मिडल में आ जाता है, यानी कि एवरेज आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ज़बरदस्त इसमें अनुभव चाहिए, और जो इसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं सबसे ज़्यादा अनुभव उनको ही होता है। कौन सा स्टॉक कब ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ये सब अंदाजे से वो लोग लगाते हैं। लेकिन हम आम इंसान क्या करें, जो महीने के 3-4 हज़ार रुपये में इन्वेस्ट करता है, वो क्या करे। कोई भी स्टॉक फेवरेट नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। आज इसकी डिमांड है तो कल नहीं होगी। कहने का बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे किस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो हमें अच्छा रिटर्न दे सके। बहुत ही सिंपल आसान रास्ता है दोस्तों कि आप डेली प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये बात अपने दोस्तों को कहेंगे तो वो हंसेंगे आप पे कि ये क्या बोल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डेली प्रोडक्ट यानी कि साबुन, तेल, शैम्पू, या घर में प्रेशर कुकर, जो भी चीज़ होती है, डेली प्रोडक्ट्स जो हम दिन में यूज़ करते हैं, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर ये आपको अच्छे रिटर्न तो देंगे, लेकिन आपको कभी नुकसान में नहीं जाने देंगे। कम से कम 10% का रिटर्न तो आसानी से मिल ही जाता है। फिक्स डिपॉजिट में 7.5-8 मैक्सिमम, लेकिन DIY प्रोडक्ट्स में जो शेयर्स होते हैं उसमें आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उसमें आपको अगर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होगा। ये इक्विटी की तरह नहीं है दोस्तों, यूलिप की तरह नहीं है दोस्तों, कि इसमें आपको नुकसान हो। उसके अलावा 2 चीज़ और कहना चाहता हूँ। कभी भी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें एजेंट का तो बहुत अच्छा कमीशन होता है, लेकिन आपको इसमें कुछ खास लाभ मिलेगा नहीं। उसको बेचने में ये लोग पूरी जान लगा देंगे, क्योंकि उसमें कमीशन अच्छा होता है। दूसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी जनता से लेती है, वो चाहे तो बैंक से ले सकती है, लेकिन वो लेती नहीं है। मतलब कि दाल में कुछ काला है। इसलिए ऐसी जगह पे भी आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें भी बड़ा आपको लॉस हो सकता है। तो एकदम घरेलू जो डेली प्रोडक्ट्स हैं उस पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे यार ये तो क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, इसमें भी कभी होता है क्या। ऐसा प्लान बता, ऐसी कंपनी के शेयर बता कि जिसके नाम कभी हमने सुने ही नहीं, और वही 1 रुपये का 10 रुपया हो जाए तो फिर मैं करोड़पति हो जाऊँ। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। 1 रुपये का 10 रुपया तो छोड़ो, हो सकता है 1 रुपये का 10 पैसा हो जाए। कोई भी कंपनी को 1 रुपये से 10 रुपये होने में भी टाइम लगता है, यानी कि वो 10 गुना हो गया। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। एक कंपनी 1 रुपये का जो शेयर है उसको 2 रुपये होने में भी बहुत वक्त लगता है। लेकिन जो डेली प्रोडक्ट्स है वो तो हम यूज़ करते ही हैं। रोज़ नहाते हैं, रोज़ शैम्पू करते हैं, बाल बनाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज होती है उसमें आपको घाटा तो नहीं होगा, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए आँख बंद करके उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। देखो, आप किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत करो, अपनी अक्ल लगाओ।
क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे की जेब से पैसा लेने के लिए आतुर है। लोग यही सोच रहे हैं कि उसकी जेब का पैसा मेरी जेब में कैसा है, समझ रहे हैं ना आप। और टिप्स देंगे, ये सब बोगस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बड़े बड़े IPOs जो होते हैं उसमें भी आप तुरंत इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी तो कंपनी बच्चा है, अभी तो मार्केट में आना है, अभी तो वो बड़ी होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, 15 साल की होगी। तो कम से कम 5 साल तो वेट कीजिए। डायरेक्ट ही किसी भी कंपनी का IPO आता है तो टूट मत पड़िए, उसमें हो सकता है आपको नुकसान भी हो। 80% तो नुकसान ही होता है, हार्डली 20% फ़ायदा होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद। और आपके कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ लिख कर बताइए। थैंक यू।